तो सर न्यूज़ आती है, शेयर भाग जाता है, अगले दिन 2 दिन बाद न्यूज़ आती है ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्जा है, कंपनी आधी जो है सरकार की हो चुकी है। अगर और एजीआर के ऊपर छूट दी जाएगी तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी सरकारी कंपनी बन जाएगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की, क्या उसको प्रमाण पत्र मिला है, यानी कि जो उसके 2 मॉडल आते हैं उसके ऊपर पीएलआई स्कीम के तहत उसे कुछ छूट की स्थितियां दिखाई गई है, जिससे उसके और मॉडल जो ये मॉडल हैं उसके अंदर बिक्री की आशा बढ़ जाती है। देखो, किसी भी कंपनी के लिए पीएलआई स्कीम का प्रमाण मिलना एक बात की पुष्टि करता है कि उसकी जो भी रूपरेखा ईवी के सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए वो सुचारू रूप से अच्छी है, तभी तो उसे प्रमाण पत्र मिला है। और अगर इस तरीके से छूट दी जाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी बिक्री में भी वृद्धि हो जाएगी, तो वो नीति आपको समझकर आनी पड़ेगी। कल अगर आपने मेरी वोडाफोन आइडिया की वीडियो देखी होती या उससे पहले वीडियो कुछ देखी होती तो आपको समझ में आ जाता है कि कंपनी का जो शेयर है न्यूज़ बेस चल रहा है। कंपनी को पीएमओ कार्यालय यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जो छूट की न्यूज़ हमें देखने को मिली, मैंने कहा था कि इसकी पुष्टि होने तक की विशेषताओं के साथ हमें रुकना चाहिए। देखो सर, न्यूज़ आती है, शेयर भाग जाता है, अगले दिन 2 दिन बाद न्यूज़ आती है ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्जा है, कंपनी आधी जो है सरकार की हो चुकी है। अगर और एजीआर के ऊपर छूट दी जाएगी तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी सरकारी कंपनी बन जाएगी। कंपनी का जो कर्जा है भैया बहुत ज़्यादा है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं काम करके उसे निपटाएगी, वैसे तो उसका निपटने का नहीं काम। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कहा था कि उसकी वित्तीय सहायता जब तक के सही नहीं होती, जब तक के ये कंपनी को आगे चलाने के लिए वो तत्पर तैयार ही नहीं है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि कंपनी को पैसों की बहुत आवश्यकता है और कहीं ना कहीं कंपनी को राहत मिलने की आवश्यकता भी है। और अगर कंपनी को पीएमओ से राहत मिल जाती, जो से न्यूज़ आई थी, तो फिर बैंक भी इसको लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कल जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी वैसा आज आपको न्यूज़ के द्वारा देखने को मिला है, और मैंने कल इसकी न्यूज़ को भाप कर ही आपको चीज़ें समझा दी थी। तो न्यूज़ सब देख लेंगे भैया, उसके मकसद हमें समझने आने चाहिए। भैया बाज़ार में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और बाज़ार में पैसे को लुटाना बहुत आसान है। किसी के भी कहने पर पैसे को लगाना या अपनी रुचि के अनुसार उछलकर जो भी न्यूज़ आती है उसमें भावनाओं में बहकर चीज़ों में कुछ करना, तो वो भी गलत हमारे लिए हो जाता है ना। तो मैं कह रहा हूँ, मैं न्यूज़ को भाप के आपको विशेषताएं बता रहा हूँ। और कल की अगर आप वीडियो फिर देख लें, अगर मैंने आपको जो कहा था भैया ऐसी अगर राहत मिल जाए तो ये क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, है ना। और ये सूत्रों के अनुसार होता है, किसके अनुसार होता है, तो ये जब सूत्रों के अनुसार चीज़ें हो जाती हैं तो उसे पुष्टि होने तक की विशेषताओं के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहरहाल 2 न्यूज़ जो वोडाफोन आइडिया के अंदर आई है, जहाँ धन जुटाने की स्थितियाँ और वोडाफोन आइडिया की जो स्थितियाँ आज निगेटिव हुई है, वो राहत के ऊपर जो न्यूज़ निकल कर आई है एजीआर के ऊपर, उस चीज़ को भी हम समझेंगे। इसको समझने से पहले संयम धैर्य दीजिए। ज़रूरी नहीं कि एक ही शेयर के ऊपर आपका माइंड लग जाए और उससे आप बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसी बिल्कुल भी विशेषताओं के साथ आगे बढ़ने की विशेषताएँ बिल्कुल भी ना रखिए और अच्छी कंपनियों के साथ अपनी विशेषताओं को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार रहिए। वोडाफोन आइडिया को अपनी स्थिति को सुधार करने के लिए पैसों की आवश्यकता है और 5G की और आगे बढ़ाने के लिए भी पैसों की आवश्यकता है। इधर एयरटेल और जियो जो आपको पहले ही अपने कब्जों के साथ आगे बढ़ रहे हैं 5G के साथ, तो स्थितियाँ आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो न्यूज़ भी बहुत कुछ बोल जाती है, न्यूज़ को समझ में आना चाहिए। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार द्वारा एजीआर में और राहत देने से इनकार के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 10% की गिरावट आ गई। जहां 2 दिन पहले पीएमओ वाली न्यूज़ चल रही थी, उससे तेज़ी आ रही थी, उस न्यूज़ को ये चीज़ों जो न्यूज़ अब आई है इसने धुंधला कर दिया। क्या है? न्यूज़ बेस शेयर है। और जब न्यूज़ बेस शेयर चलता है ना भैया, बड़े सतर्क आपको होना पड़ेगा, बड़ा सतर्क आपको होना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ तो भैया अफवाहों के साथ भी फैल जाती हैं, ये आप समझ कर चलना।
है ना। तो बड़ा सतर्क आपको होकर चलना पड़ेगा। आगे क्या है, मंगलवार को बीएसई पर वोडाफोन आइडिया के शेयर 10% गिरकर 6.66 रुपये के दिन के निचले स्तर पर आ गए, जब सरकार ने स्पष्ट किया कि दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए उसने समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर बकाये के संबंध में कोई अतिरिक्त राहत पर विचार नहीं किया जा रहा है। और अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो दूरसंचार मंत्री है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भैया जितना राहत दे चुके वो दे चुके, अब कंपनी को अपने द्वारा ही अपनी चीज़ों को निपटाना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको कई बार बताया था। तो जब इस तरीके की न्यूज़ हम पहले ही देख चुके हैं, तो अब ये हम क्यों फुसलाएं इन चीज़ों के साथ, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये बयान कंपनी की वित्तीय सेहत और अपने दायित्व को पूरा करने की उसकी क्षमता को लेकर जारी चिंताओं के बीच आया है। कंपनी को जो पैसों की आवश्यकता है वो प्रॉब्लम में, दूसरे उसको अपने दायित्वों की जो क्षमता है उस पर भी चिंताओं की इस विषय के बीच में चीज़ें आ रही है ना सर। तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। ईटी की पिछली रिपोर्टों के अनुसार दूरसंचार विभाग यानी डॉट पहले से दी गई रियायतों से आगे कोई नई रियायत देने की योजना नहीं बना रहा है। यानी कि पीएमओ वाली न्यूज़ जो है हमारे सामने धुंधली होती हुई नजर आ रही है साफ साफ। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार वोडाफोन आइडिया के बकाया का एक बड़ा हिस्सा पहले इक्विटी में बदल चुकी है और इस संबंध में आगे कोई बदलाव की चर्चा या प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। तो यानी कि न्यूज़ में शेयर की स्थिति आपको देखने को मिली है। सरकार जो मार्च से बकाया स्पेक्ट्रम बकाये के बदले 36,950 करोड़ रुपए की इक्विटी रूपांतर के बाद वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई है। ने पहले 2023 में इसी तरह का कदम उठाया था, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए के बकाये के बदले 33% की हिस्सेदारी सरकार की हो गई थी। आप समझ कर चलना। इन उपायों के बावजूद कंपनी ने अदालती दस्तावेजों में संकेत दिया कि सरकारी सहायता के बिना उसकी आश्रित अनिश्चितता बना हुआ है। यानी कि सरकार की इसको आवश्यकता है। ये कंपनी भैया ये साफ साफ बोल रही है, सरकारी सहायता के बिना उसका अस्तित्व सरकारी सहायता के बिना उसका अस्तित्व अनिश्चित है। यानी कि कुछ भी फ्यूचर नहीं है। क्या पॉइंट है यहाँ, सरकार कुछ राहत देने के लिए कुछ करेगी तब जाकर वोडाफोन आइडिया का कुछ होगा। और अगर सरकार अपनी इक्विटी में और बदलती है तो फिर क्या वोडाफोन आइडिया का होगा, क्योंकि सरकार ही जब सबसे ज़्यादा इसके अंदर बैठ जाएगी। कंपनी ये कह रही है सरकारी सहायता के बिना उसकी जो भी रूपरेखा है उसमें कुछ भी चीज़ें होना असंभव है। तो ये आप समझ कर चलना। जून 2025 तिमाही के अंत तक वोडाफोन आइडिया की एजीआर देनदारी लगभग 75,000 करोड़ रुपए थी। भारतीय एयरटेल, बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी प्रतिस्पर्धाओं के साथ इस दूरसंचार कंपनी ने पहले भी दूरसंचार विभाग की एजीआर परिभाषा को चुनौती दी थी। तो भैया भारतीय एयरटेल के साथ बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसे सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2019 के फैसले ने विभाग की व्याख्या को बरकरार रखा और बकाया राशि को पूरा भुगतान अनिवार्य कर दिया था। उम्मीद है कि कंपनी 31 मार्च 2026 को ऋण स्थगन समाप्त होने के बाद 6 समान किस्तों में इस देनदारी का भुगतान करना शुरू कर देगी, जिससे इसके नकदी प्रवाह और धन उगाने की योजना के बारे में निवेशकों की चिंता बढ़ जाएगी। तो अगर ये किस्तों के द्वारा अपना पेमेंट देना शुरू करेगी तो फिर जो निवेशक हैं उनकी विशेषताएं चिंताओं में बदल जाएगी, क्योंकि जब इस तरीके का ये किस्तों के अनुसार पैसा देगी तो अपने फ्यूचर के लिए कंपनी किस तरीके से पैसा जुटाएगी, ये हमें देखने की स्थितियां मिलती हैं। तो पीएमओ वाली न्यूज़ धुंधली होते आपको देखने को मिलेगी, इसलिए उत्सुकता कभी भी अपने द्वारा न्यूज़ बेस नहीं चलानी है। किसी के कहने पर आपको शेयरों को खरीदना बेचना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। एक न्यूज़ निकलकर और आ रही है जहां पर वोडाफोन आइडिया ने 5,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बातचीत में आगे अगले कुछ हफ्तों में सौदा पूरा होने की संभावना जताई है। तो कंपनी यहां 5,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बातचीत आगे बढ़ा रही है, ये आप समझ कर चलना। लेकिन स्थितियां अगर हम और समझें तो देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने चालू कायाकल्प पलट के लिए पूंजी जुटाने हेतु ऋण वित्तीय पोषण में लगभग 5,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बातचीत कर रही है। तो भैया 5,000 करोड़ में कंपनी का कुछ भी होने वाला नहीं है, आप समझ कर चलना। मामले से सीधे तौर पर वाकिफ लोगों के मुताबिक, देखो सर यहाँ भी जो मामले से तौर पर वाकिफ लोग हैं ना, ये कर्ज वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम लिमिटेड द्वारा जुटाया जाएगा। तो भैया ये मामले से जो लोग संबंधित होते हैं तो थोड़ा सा इस पर ध्यान आपको देखकर चलना पड़ेगा। ये न्यूज़ सही भी हो सकती है, आगे नहीं भी हो सकती है, आप समझ के चलना। जो ग्रुप की एक सहायक कंपनी है और जिसके पास कंपनी के दूरसंचार बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों का एक हिस्सा है,
ऑपरेटर ने इसे लेन देन के लिए जेएम फाइनेंशियल को अपना सलाहकार नियुक्त किया है, जिसके अगले 2 सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए वाली जो न्यूज़ है आगे आपको आने को देखने को मिल सकती है, जहाँ से जुटाने की स्थितियाँ बता रही है। अगर ये धन उगाही तय समय पर पूरी हो जाती है तो ये वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिरता बहाल करने की लंबी और कठिन कोशिशों में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो यानी कहीं ना कहीं से ये 5,000 करोड़ वाली न्यूज़ आने की उम्मीद बढ़ जाती है। वर्षों से कंपनी भारी देनदारियों और घटित ग्राहक संख्या के बोझ तले जूझ रही है और समायोजित सकल यानी एजीआर बकाया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उसकी वित्तीय मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो ये आप समझ कर चलना कि यहाँ वोडाफोन आइडिया 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इस न्यूज़ पर आपका फोकस रहना चाहिए कि ये न्यूज़ कब निकल कर आती है। तो यहाँ न्यूज़ बेस्ड कंपनी के शेयर चल रहे हैं और अपनी स्थिति को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे ओला की, जहां ओला ने बीते दिनों तेज़ी के संकेत हमें दिखाए और आज एक न्यूज़ और निकल कर आई है जहां पर ओला का शेयर जो 5% तक बढ़ोतरी होते आपको देखने को मिला। क्या वो न्यूज़ है? इस न्यूज़ को अगर हम समझे तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी पीएलआई प्रमाणन से लाभप्रदता बढ़ने की बात कही गई है। यानी कि पीएलआई की जो स्कीम है इसके 2 मॉडल के लिए हो सकती है, ये आप समझ कर चलना। ओला इलेक्ट्रिक ने एक्सचेंजों को दिए अपने बयान में कहा कि सभी 7 S1 जनरेशन 3 स्कूटरों को पीएलआई प्रमाण प्रदान किया गया है। तो यानी कि कंपनी के 3 स्कूटरों के लिए पीएलआई स्कीम की चीज़ें रखी गई है, जहां पर इसकी बिक्री बढ़ने की स्थितियां और बढ़ जाती है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, दोस्तों जनरेशन 3 स्कूटर के लिए प्रमाणन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक की कुल बिक्री में इसकी हिस्सेदारी 56% है। जिस पीएलआई स्कीम के लिए इसके प्रमाण दिया गया है स्कूटर के लिए, उसकी जो कुल बिक्री है ना, यानी कि ओला की कुल बिक्री है, उसका अकेला 56% इस योगदान से आता है। तो यानी कि ये जो 3 स्कूटर हैं इसके हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं क्योंकि ये 56% तो पूरी बिक्री में हिस्सेदारी रख रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए हो जाती है। कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि पीएलआई प्रमाण कंपनी को 2028 तक अपनी बिक्री मूल्य के 13% से 18% तक प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र बनाता है। जनरेशन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो अब पीएलआई लाभों के तहत प्रमाणित हो गए हैं। अपनी कंपनी की वर्तमान बिक्री का अधिकांश हिस्सा जनरेशन 3 पोर्टफोलियो से आता है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। कंपनी के बयान में कहा गया है कि इस वर्गीकरण और प्रमाणन से चालू वित्त वर्ष की चालू तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक की लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने कंपनी के बयान में कहा। तो ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं जहां पर इसके पीएलआई स्कीम की न्यूज़ को प्रमाण पत्र मिलने की स्थितियों के साथ अच्छी बढ़ोतरी बिक्री के लिए देखा जा रहा है, जो 2028 तक के मान्य होगी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ ओला के लिए आ रही है। तो फिर आज जो भी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है न्यूज़ बेस से, और न्यूज़ बेस अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसकी बारीकी आपको समझाता हूँ, तो उस ही हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। ये नहीं कि आपको खरीदना बेचने की स्थितियों के साथ बताई है। किसी के भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालिसिस को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयर को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।